जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत से घबराया पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है और पलटवार की गीदड़ भभकी दे रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। इस दौरान कहा गया कि उनका मुल्क किसी भी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखकर दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो रही है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की ओर से 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतकों में अधिकतर पर्यटक थे। इसके बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने आतंकी हमले की पारदर्शी जांच को अपना पुराना रागा लापा। शरीफ अमेरिका के सामने भी इस मुद्दे को लेकर गिड़गिड़ा चुके हैं। हमले के एक दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया था, जिसमें सिंधु जल संधि का निलंबन करना, अटारी बॉर्डर बंद करना और राजनयिक संबंधों को कम करना शामिल है। बुधवार को पाकिस्तानी एयरलाइंस की ओर से संचालित उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मई महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष राजदूत एवलोजिस सेकेरिस ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले पर विचार करेगी। अगर अनुरोध किया जाता है तो स्थिति पर चर्चा की जा सकती है। परिषद ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए एक प्रेस बयान जारी किया था और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही दहशतगर्दों के पनाहगार पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। उसे हर पल भारत की कड़ी कार्रवाई का डर सता रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पार से लगातार फायरिंग कर रहा है। लगातार 8वें दिन उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, हालांकि उसे हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। भारतीय सेना के मुताबिक 1 और 2 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के पार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना के जवानों ने संयमित और उचित तरीके से जवाब दिया। नियंत्रण रेखा के पार ऐसे उल्लंघन बीते 6 दिन से किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब लगातार दे रही है। पाकिस्तान की ऐसी कायराना हरकत आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई के डर का नतीजा है। उसे हर पल यही सता रहा है, डर कि इस बार भारत बालाकोट और पुलवामा हमले के बाद किए गए जवाबी हमले से खतरनाक मोर्चा खोलेगा। इसी बिलबिलाहट में पड़ोसी छटपटा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम की बारसान घाटी में दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों को मार डाला था। ये आतंकी सेना की वर्दी में आए थे और आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में 2 विदेशी व 2 स्थानीय नागरिक शामिल थे। इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान के नागरिकों को देश छोड़ने के आदेश दिए और हिंदू जल समझौते को रद्द कर दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते गुरुवार को पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को लेने से मना कर दिया और गेट नहीं खोले। हालांकि भारत सरकार की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है। फिर भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर गेट खोलता है तो नागरिकों को उनके वतन भेजा जाएगा। ऐसे में गुरुवार देर शाम तक लोगों को अटारी बॉर्डर पर रोका गया। पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर पर पहुंचकर घंटों इंतजार करते रहे। जब पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से गेट न खोलने और लोगों को लेने से मना कर दिया गया तो शाम को सभी लोग वापस लौट गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से गेट न खोले जाने के चलते भारतीय नागरिक भी सीमा के इस पार नहीं आ सके और दोनों तरफ लोग फंस गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।